क्या बीसीए 3 साल का ही कोर्स है या फिर ये आज की डेट में 4 साल का हो गया है? अगर बीसीए में एडमिशन लेने के लिए कुछ गैप आ जाए, यानी कि 12वीं के बाद आप 1-2 साल के बाद बीसीए कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी डिग्री, आपके करियर और आपकी फ्यूचर प्लेसमेंट्स को इंपैक्ट करेगा? तो ऐसे आपके खास सवालों के जवाब देने के लिए फिर से मैं एक बार लेके आया हूं धीरज को, जो काउंसिल करते हैं बीसीए स्टूडेंट्स को। वेलकम धीरज। थैंक यू रोहित। तो धीरज, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि बीसीए फंड एज वेल सनस्टोन के एक पुराने वीडियो में भी आए थे, जिनमें उन्होंने बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने बीसीए फंड एज वेल सनस्टोन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। तो आपके जो क्वेश्चंस है अब मैं इनसे पूछने वाला हूं, तब तक फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धीरज, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। बहुत बार कमेंट्स में आता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि बीसीए 3 साल का ही कोर्स है कि या फिर अभी ये 4 साल का कोर्स हो गया है। मेरे हिसाब से आपको भी बहुत सारे कॉल्स आते होंगे स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन को लेके, तो इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दो कि ये 3 साल का ही है कि 4 साल का हो गया है। सो बीसीए 3 साल का कोर्स है या 4 साल का, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन आज की डेट में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स में। लेकिन ये कंफ्यूजन आई कहां से है? तो इसका जो इनिशियल है वो निकला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली थी 2020 में। सो इसमें कंफ्यूजन को मैं एकदम से दूर करना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल कंफ्यूजन भरी और गलत है कि बीसीए 4 साल का हो गया है। बीसीए जो अभी भी प्रेजेंट 3 साल के लिए आपने जो ऑप्ट किया है वो अभी भी 3 साल का ही रहेगा। हालांकि इस स्टेटमेंट की अगर हम इन डेप्थ में जाएं कि बीसीए 4 साल का हो गया, लेकिन ये कंफ्यूजन आई कहाँ से? तो ये जो कंफ्यूजन आई है ये यूजीसी के द्वारा प्रपोज की गई हुई 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी के तहत आई है, जिसमें है कि जो 1 साल जो स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मिलेगा रिसर्च की फील्ड में। तो जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट रिसर्च करके अपना एक बेटर करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकेगा। राइट। तो ये जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी है ये मतलब सभी को करिकुलम में कंसीडर की जाएगी या कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए? जी, तो ये जो 1 साल एक्स्ट्रा रिसर्च की फील्ड में मिल रहा है ये सबके लिए कंपलसरी नहीं होगा। 3 साल का कोर्स है, 3 साल ही मिलेगा, तो ये 1 साल 3 स्टूडेंट को मिलेगा जो होंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जिनकी अटेंडेंस एज वेल एज उनकी एकेडमिक्स में 75% अबव होंगे, उनको ये मौका दिया जाएगा। तो ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको 3 साल का कोर्स अभी 4 साल का हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कंफ्यूजन में दूर करना चाहूंगा। धीरे से दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है प्लेसमेंट्स को लेके। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बीसीए में एडमिशन कुछ गैप के बाद लिया होता है, यानी कि 12th के बाद 1-2 साल के बाद वो बीसीए में एंटर होते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या ये वो उनकी डिग्री को इंपैक्ट करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंपैक्ट करता है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीसीए की पढ़ाई के दौरान उनको बैकलॉग्स आते हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कैंपस प्लेसमेंट में इसका फर्क पड़ेगा। तो इसकी क्लैरिटी थोड़ी स्टूडेंट्स को दो आप। श्योर रोहित। तो जैसे कि आपने बोला कि स्टडी गैप का प्लेसमेंट पे कितना इफेक्ट होता है, तो मैं सीधा कह दूं कि स्टडी गैप का इतना इफेक्ट नहीं होता आपकी प्लेसमेंट, इवन आपके कोर्स में भी। हालांकि थोड़े से आपको डिसएडवांटेज हो सकती है कि जो साल आप गैप लेते हो फॉर XYZ रीजन, चाहे प्रिपरेशन करने के लिए हो, तो उसमें आपका एक स्टडी फ्लो टूट जाता है। हाँ, मतलब जो आपने 10th और 12th में चीजें पढ़ी हैं वो शायद आप इतनी जल्दी ब्रशअप ना कर पाए, थोड़ा सा टाइम लगे। बिल्कुल, उनको पॉलिश करने में आपको टाइम लगता है, और जो आपका फ्लो है फिर उसको मेंटेन करने में, लेकिन वो मेंटेन हो जाता है। Correct. तो इतना इफेक्ट आपकी प्लेसमेंट पे स्टडी गैप का नहीं पड़ेगा। राइट। तो ये तो बात हुई गैप वाले स्टूडेंट्स की। जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे आप? सो ये जो बैकलॉग्स हैं ये क्यों आती हैं स्टूडेंट्स को? सो कईयों का इंटरेस्ट सभी सब्जेक्ट्स में नहीं होता रोहित। राइट। सो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उनका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जिनके कारण जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। एंड वो एंड ऑफ द ईयर उनकी जो है सब प्लीज कह सकते हो, या फिर उनको बैकलॉग्स लग जाती हैं। लेकिन प्लेसमेंट्स के टाइम पे अगर आपको स्किल्स आती हैं तो प्लेसमेंट तो मिल जाएंगी, लेकिन आफ्टर प्लेसमेंट आपको बैकलॉग क्लियर करनी पड़ती है। क्योंकि एक बेटर क्वालिफिकेशन में आपको कंप्लीट क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसमें बैकलॉग नहीं हो तो अच्छा है। क्योंकि अगर आपकी डिग्री क्लीन है विदाउट बैकलॉग है तो आप हायर स्टडीज में भी इजीली एलिजिबल हो जाओगे और मोर जॉब अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकोगे। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर फाइनल ईयर तक आते आते आपकी प्लेसमेंट हो जाती है और जिस टाइम आपका रिक्रूटमेंट है, जिस दिन आपका फर्स्ट डे होगा, उससे पहले सभी कंपनी चाहती हैं कि आपका जो डिग्री है वो क्लीन हो। राइट। सारे जो आपके सप्ली वाले सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा कि अगर सप्ली आती है तो डरना नहीं है, लेकिन हाँ ये कोशिश करनी है कि इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले वो क्लीन हो, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें ये चीज़ें चेक की जाएंगी। बिल्कुल। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है धीरज। पहले हम देखते थे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक ही कोर्स होता था बीसीए, ठीक है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, जैसे BBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BCom इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो मैं जानना चाहता हूँ ये जो सभी कोर्सेज हैं ये नॉर्मल बीसीए से
कैसे अलग है, क्या इनमें फर्क है, ये बेसिक डिफरेंसेस आप इनको समझा दो। अब बात करते हैं बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीबीए मीन बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस कोर्स में क्या होता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, तो आप इस कोर्स से इन जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करी, जो नेक्स्ट कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे वो था बीकॉम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो जैसे बीबीए में बिजनेस डोमेन प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह बीकॉम में कॉमर्स इंडस्ट्री प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन का डोमेन रहेगा। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हैं। एंड जो लास्ट हमने बात करी थी बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ कंबाइन करके आपको आगे कोर्स फर्दर पढ़ाया जाता है। अगर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें रोहित, तो आपको कैशियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जैसी जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं। लेकिन ये इसकी नीड क्यों है? ताकि जो हमारे नॉन टेक हमारे कोर्सेज हैं उनको टेक्निकल कोर्सेज के इक्विवेलेंट किया जा सके। तो जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है इन कोर्सेज में वो फीड की जाती है। ओके, मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता हो, जो ऐसे नॉन टेक कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये कोर्सेज विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस एग्जैक्टली आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन धीरज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे 2023 में बीसीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं बच्चे, उनका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो कॉलेज कितना मैटर करता है, डिग्री कितनी मैटर करती है, और स्किल सेट कितने मैटर करते हैं उनके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में भी थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं। तो जैसे कि रोहित आपने बोला डिग्री, कॉलेज या स्किल्स, ये तीनों कितना इंपैक्ट करते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ को। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर हम बीसीए के करियर को देखें या फिर किसी भी करियर को देखें, राइट? ये तीनों ही पिलर्स होते हैं एक एकेडमिक करियर के, एक अच्छे एकेडमिक करियर के। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल हम क्या देखते हैं कि कई कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन होती है लेकिन उसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती, और या फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत होती है लेकिन वहाँ के स्टूडेंट बैड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के कारण वो प्लेसमेंट को क्रैक नहीं कर पाते। सो इस गैप को हम कैसे फिल करें? तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है स्किल्स एंड नॉलेज का। सो हम अपनी नॉलेज की बेस पे, अगर चाहे हमारा कॉलेज हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे या ना करे, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं अपनी स्किल्स के द्वारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेने का। तो क्या क्या ऑप्शन रहेंगे? हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं, या डिफरेंट जो हमारे पास जॉब पोर्टल्स हैं लाइक लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मामले में हमारी डिग्री हमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हमें हेल्प करेगी, लेकिन हमारी स्किल्स एंड हमारी नॉलेज हमें उस जॉब के लिए उस जॉब को क्रैक करने के लिए हमारी बहुत सहायता करेगी। और यहाँ पे मेरे हिसाब से इंटर्नशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इंडस्ट्री में जाकर चीजें सीखते हैं, तो अपने लेवल पे इंटर्नशिप्स भी करते रहें, करेक्ट? जी बिल्कुल। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आप सभी के थे, जो हमने पूछे धीरे से, और इन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके आंसर्स दिए हैं। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि धीरज से इनके जवाब आप सभी के लेके आऊं, और फ्यूचर में भी धीरज ऐसे ही एक सेशन में हमारे साथ आए। तो थैंक यू सो मच धीरज फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो और कोई इनके क्वेश्चंस होंगे तो जरूर उनके जवाब देना, ठीक है? और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम मिलेंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन के एक और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू धीरज।